नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, आज तारीख हो गई 13 अक्टूबर और पहले फेज की नॉमिनेशन की तो प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज से दूसरे फेज की नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 फेज में चुनाव होने हैं और हम बात करेंगे महागठबंधन की सीट शेयरिंग की, क्योंकि देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है। कल देर रात को ही हमने आपको दिखाया कैसे बीजेपी को 101, जेडीयू को 101, ना कोई बड़ा भाई हुआ ना कोई छोटा भाई हुआ, दोनों ने ही बराबरी का सौदा किया। बीजेपी 101, जेडीयू 101, लोजपा रामविलास को 29 सीटें और जीतन मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 6 सीटें। कौन कौन सी वो संभावित सीटें हैं वो भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई हैं, वो आप लाइव पर देख सकते हैं। अब हम अगर बात करेंगे महागठबंधन की ओर की, देखिए मुकेश सहनी कल देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि महागठबंधन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो दिल्ली जा रहे हैं। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे होंगे उन्हें भी इस बात की खबर हो गई होगी कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। लेकिन खैर, मुकेश सहनी तो मुकेश सहनी है, क्या करेंगे? महागठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि आपको याद होगा साल 2020 में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका था। उसके बाद फिर मुकेश सहनी का एडजस्टमेंट किया गया था। तो ऐसे में मुकेश सहनी की बातें क्या महागठबंधन की ओर ही हो पाएंगी? आज तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे दोपहर में। कांग्रेस के तमाम नेता वहां होंगे, लेफ्ट पार्टीज के नेता होंगे। और क्या मुकेश सहनी को भी वहां बुलाया जाएगा? मुकेश सहनी जो दिल्ली पहुंचे हैं, क्या तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग होगी? वो रहेंगे नहीं रहेंगे? क्योंकि वो सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, ऐसा कह के गए हैं। अब वो डॉक्टर कौन कौन है? राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अमित शाह हैं, मोदी जी हैं। कौन डॉक्टर है? संजय झा है। कौन कौन डॉक्टर है? तो देखना होगा मुकेश सहनी उधर रहते हैं नहीं, क्योंकि कई ऐसी सीटें जो मुकेश सहनी मांग रहे हैं वो तो आरजेडी की कंफर्म सीटें हैं। अब देखिए, जब आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं तो आपको ये भी बता दें, कल जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए, उनकी मैनेजमेंट की टीम तो यहाँ है ही, उनकी ओर से प्रत्याशियों को फोन किया गया और कहा गया कि आइए, दस्तावेज जो जमा करना होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम शुरू करते हैं। कौन कौन से वो लोग हैं जो बुलाए गए? राबड़ी आवास। कल कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से वो आरजेडी के नेता हैं जो राबड़ी आवास बुलाए गए? देखिए, इसमें नाम है जितेंद्र राय का। मढ़ौरा से विधायक है जितेंद्र राय, मंत्री रहे बिहार सरकार में। उन्हें बुलाया गया, उनके दस्तावेज लिए गए हैं, यानी कि जितेंद्र राय का टिकट कंफर्म है। दस्तावेज लिए गए यानी कि टिकट अब कंफर्म है। अब उन्हें अब आज सिंबल मिलेगा। आज संभवतः महागठबंधन के भीतर भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। ये देखना होगा मुकेश सहनी साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। जितेंद्र राय का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका भी टिकट कंफर्म है। मुंगेर से एक चौंकाने वाला नाम, मुंगेर से मुकेश यादव। ये मुकेश यादव वही हैं जिनकी पत्नी अर्चना रविदास जमुई से चुनाव लड़ी थी महागठबंधन से। उनके पति मुकेश यादव को मुंगेर से टिकट मिल रहा है, आरजेडी का सिंबल मिल रहा है, यह तय है। इसके अलावा फिर मुकेश रोशन को भी कल बुलाया गया है। महुआ से उन्हें मिलना है, महुआ से उनका टिकट कंफर्म कर दिया गया है। जैसे ही ये बात कल मालूम हुई कि मुकेश रोशन को ही टिकट मिलेगा, यानी कि अंत समय तक दिल में कुछ कसक थी तेज प्रताप यादव के। जैसे ही ये बात जानकारी हुई कि मुकेश रोशन को बुलाया गया है और कागजी कार्रवाई अब की जा रही है, वैसे ही तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया। ठीक है, ये भी एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें पार्टी के वफादार सिपाही मुकेश रोशन को टिकट देना जरूरी समझा है तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, ना कि अपने लाल को। चलिए, ये भी बात हो गई, मुकेश रोशन का टिकट कंफर्म होगा महुआ से। इसके अलावा देव कुमार चौरसिया, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। उन्हें भी कल बुलाया गया था। बोगो सिंह का टिकट कंफर्म माना जा रहा है मटिहानी से, बट उन्हें भी बुलाया गया था। उनके भी जो कागज हैं वो जमा कराए गए हैं, जो पेपर्स जमा कराए जाते हैं। परबत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह का कंफर्म माना जा रहा है। विजय सम्राट शेखपुरा से, विजय सम्राट ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बीच में एक खबर आई थी कि मुकेश सहनी शेखपुरा की सीट चाहते हैं, लेकिन नहीं, शेखपुरा की सीट तेजस्वी यादव ही अपने पास रखेंगे, क्योंकि उनकी सिटिंग सीट है। विजय सम्राट काफी ईमानदार हैं, उनके प्रति वफादार हैं और पार्टी के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो कि तेजस्वी यादव के साथ हर वक्त हर समय, रात को भी जब वो जमुई पहुंचते हैं या शेखपुरा पहुंचते हैं, वो वहां हाजिर होते हैं अपने नेता के सेवा में। चलिए, प्रेम शंकर यादव का भी नाम कंफर्म माना जा रहा है। परबत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह जो कि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए, उनको भी बुलाया गया। उनकी भी कागजी कार्रवाई जो है अब शुरू हो गई है। इसराइल मंसूरी, देखिए इसराइल मंसूरी को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन ठीक है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ अपने ही विद्रोही होते हैं जो विद्रोह करते हैं। लेकिन इसराइल मंसूरी को भी राबड़ी आवास बुलाया गया था कल, जो मेरी जानकारी है। और
उनसे जो कागज लिए जाते हैं, जो दस्तावेज जमा कराए जाते हैं, वो दस्तावेज जमा कराए गए हैं। इसके अलावा प्रेम शंकर यादव का नाम हमने लिया बैकुंठपुर से, उनका भी टिकट कंफर्म माना जा रहा है। ऋषि यादव ओबरा, ओबरा से ही वो चुनाव लड़ेंगे। ऋषि यादव कांति सिंह के बेटे हैं, उनका भी टिकट कंफर्म माना जा रहा है ही। मतलब अब बुलाकर कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ये रही बात आरजेडी की, जिन्हें बुलाया जा रहा है। आज भी कई लोगों को बुलाया जाएगा। आलोक कुमार मेहता, आलोक मेहता भी फिर से उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनका तो कल ही नॉमिनेशन होना है, 14 तारीख कल ही नॉमिनेशन होना है। कल डॉक्टर संजीव का भी नॉमिनेशन होना है। यानी कि आज रात तक 90% लोगों को, आरजेडी से जिनका टिकट हुआ है, 90% लोगों को, या कह सके फर्स्ट फेज के जितने तमाम उम्मीदवार हैं उनके, उन सभी को आज देर रात तक सिंबल दे दिया जाएगा। तेजस्वी यादव, आज उनकी पेशी होनी है राउंड कोर्ट में लालू प्रसाद की। उसके बाद वो राहुल गांधी से मिलेंगे। उसके बाद वो देर शाम तक पटना आएंगे। पटना आएंगे और बस महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी है, घोषणा हो जानी है। या हो सके जिस तरह से एनडीए ने तरीका अपनाया है, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी ने एक साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शीट शेयरिंग की बातें लिख दी, वैसे ही सभी एक साथ इसे पोस्ट कर देंगे और फिर तेजस्वी यादव अपने नेताओं को आज देर रात तक सिंबल दे देंगे। सभी अपने अपने क्षेत्र को चले जाएंगे। ये रही बात महागठबंधन की। लेकिन फिर क्या रहे, मुकेश सहनी का जिस तरह से मिजाज बदला हुआ है, ये एक प्रश्न चिन्ह का सवाल है। वही अगर हम बात करें, देखिए दानापुर की ओर जाएंगे तो ये बात अब कंफर्म मान के चलिए कि रीतलाल यादव, जो कि दानापुर से मौजूदा विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, उन्हें या उनके परिवार को आरजेडी से टिकट नहीं मिलने जा रहा है। रीतलाल यादव एंड फैमिली को आरजेडी ने अब दरकिनार करना शुरू किया है या मुंह मोड़ लिया है, ये भी कह सकते हैं। तो रीतलाल यादव को और उनके परिवार को टिकट दानापुर से नहीं मिलेगा। अब इसका कितना असर, कैसा असर देखने को मिलेगा, तो फिर किसे मिलेगा? मनोज यादव के नाम की चर्चा होती है, क्या उन्हें ही मिलेगा? देखना होगा। बहुत सारे नामों की चर्चा होती है, लेकिन मनोज यादव का नाम सामने आ रहा है दानापुर से। इसके अलावा दानापुर में आपने देखा कि वो सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई है, जो कंफर्म सोर्सेज है, जो कंफर्म खबर है। 29 सीटें मिली है और दानापुर से बताया जा रहा है कि वेद प्रकाश पांडे ही चुनाव लड़ेंगे। इस बात की जानकारी निकल के आ रही है। खैर, जब तक लिस्ट का प्रकाशन ना हो जाए हम आपको वो भी खबर दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको एक खबर बता रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी का क्या होगा, क्या करेंगे मुकेश सहनी, इधर या उधर? क्योंकि इधर तो सीट एडजस्टमेंट हो चुका है। क्या सच में जेडीयू 101 से नीचे आएगी? क्या ये संभव है? क्या बीजेपी अपने सीटों में कटौती करेगी अगर मुकेश सहनी इधर उधर होते हैं तो? फिलहाल ऐसी बात है नहीं, लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो यही है, क्योंकि महागठबंधन में तो अब इधर तो लॉक हो गया। अब महागठबंधन में जो भी सीटें वो देंगे उतना ही लेकर संतोष करना पड़ेगा, ये बात भी है। और मुकेश सहनी का नेचर ऐसा है नहीं। तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? क्या सच में जितनी सीटें मिलेंगी, 15 से 16 सीटें जो संभावित है, 15 16 17 इतनी ही सीटें हैं जो संभावित हैं, वो उन्हें दी जाएंगी, उतना लेकर ही संतोष करेंगे? या फिर खेल में अभी भी कुछ रोमांच बाकी है? ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन ठीक है, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने ये पूरी खबर आपको बताई है। सुबह की पहली खबर जो आपको बताए थे कि नेताओं का हो रहा है, किनका कट रहा है, किनका अभी संशय है, ये सभी बातें हम आपको बताए थे। तो ये खबर कैसी लगी आपको? आज पूरे दिन अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि एनडीए की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है, संयुक्त रूप से पटना में ही होनी है। और महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का ऐलान आज ही होना है, टिकट भी बंटना, ये सभी चीजें आज होंगी। तो सोमवार का दिन आप अपडेट होते रहिएगा। लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।